बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार से और फ्लेवरफुल से आज हम बनाएंगे आलू शलजम। आलू शलजम की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है। ये बनती भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक स्टाइल में और इजी वे में आज हम आलू शलजम पकाएंगे। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आलू शलजम की सब्जी को पकाने से पहले आपके साथ थोड़े से फायदे शलजम के शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप झट से आलू शलजम की सब्जी को पकाएं और इस सब्जी के बहुत से फायदों से आप भी मुस्तफीद हो सके। तो यहाँ पे शलजम आपको बताऊं, ये कब्ज़ कुशा है और जिस्म से रियाह को खारिज करता है, जिस्म को ताकतवर बनाता है और बदन की कमजोरी को भी ये दूर करता है, जिगर को ताकत देता है और जिगर की पथरी को तोड़ता है। शलजम खून पैदा करता है और खून को साफ भी करता है। तो अगर आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम हो तो आप शलजम को कच्चा इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। और नमक लगा के इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, अगर आपको मैदे का प्रॉब्लम है, मैदे का दर्द है, तो इसमें आप इसका शोरबा बना के पीजिए तो बहुत ही फ़ायदा देगा। शलजम खाने से गुर्दे का दर्द और कमर दर्द नहीं होता। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि शलजम में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो बच्चों को कैल्शियम चाहिए होता है। तो आप इस सब्ज़ी को इस तरीके से पका के बच्चों को भी खिला सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक से इस तरह से शलजम खाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से फ़ायदे आपके साथ शलजम के शेयर किए हैं। उम्मीद करूँगी आप इस सब्ज़ी को ज़रूर इंजॉय करेंगे और ज़रूर से आप खुद खाएंगे और अपने घर वालों को भी खिलाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, मेरे पास यहाँ पे शलजम है 1 kg, जिन्हें मैंने इस तरह से काट के रख लिया हुआ है। और यहाँ पे आलूओं की क्वांटिटी मेरे पास ½ kg है। इन्हें मैंने इस तरह से पानी में बहुत ही अच्छे से छील के रख लिया हुआ है, ताकि ये आलू काले ना पड़े। और यहाँ पे मेरे पास धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं। बाकी की चीज़ें मैं साथ के साथ डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें शलजम को बॉईल करना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने बर्तन लिया, इसमें शलजम डाल दिया, 1.5 गिलास में इसमें पानी का डाल दूंगी। और फ्लेम को अभी हम हाई पे रहने देंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट इसका शुरू हो जाएगा, इसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर दूंगी और कवर करके इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। इसे नरम होने में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो ये आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है कि किस फ्लेम पे आपने शलजम को रखा हुआ है। तो बॉईल होने देते हैं और साथ ही हम मसाले की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैंने ½ कप घी डाल दिया है। घी के होते ही यहाँ पे मैं इसमें एक बड़े साइज की प्याज थी, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ था, ये डाल देंगे। प्याज को हमें सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें चेंज नहीं करना। 2 से 3 मिनट में प्याज बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। 2 से 3 मिनट तक इसे भी हमें पका लेना है प्याज़ों के साथ। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज का टमाटर है, तो ये मैं टमाटर भी इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा और अब फ्लेम को लो पे ले आएंगे, क्योंकि अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पाउडर मसालों में यहाँ पे देखिए मेरे पास नमक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे रखा हुआ है। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून भर के। अजवाइन लेंगे, टीस्पून का तीसरा हिस्सा यहाँ पे मैं अजवाइन यूज़ करूँगी। ये आपकी शलजम आलू की सब्जी को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगी, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। जीरा पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। साबुत जीरा यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ ½ टीस्पून। हल्दी का पाउडर है यहाँ पे ½ टीस्पून, ये भी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा सा डालने का मतलब यही है कि मसाले यहाँ पे जले नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा-सा पानी और इसमें ऐड करूँगी और कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट के बाद हम कवर हटा लेते हैं। मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पे जो हमने शलजम बॉयल होने के लिए रखे थे, वो भी देखिए बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। हमने इसे चेक कर लिया है। यहाँ पे आप किसी चम्मच से या नाइफ की बैक साइड से इस तरह शलजम को थोड़ा सा इसके अंदर करेंगे, तो वो आराम से अंदर जब चली जाएगी तो समझिए शलजम बॉयल हो चुके हैं। इसमें पानी भी है, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, साथ ही यूज़ करेंगे। तो ये शलजम पानी समेत इस मसाले के अंदर हम डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद ये है कि हमें इसे शलजम को बहुत ही अच्छी तरह से
मैश करना है तो मैश करने के लिए आप मैशर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लकड़ी की डोई है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। उससे टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप मैशर का यूज़ कर लीजिए, और इस तरह मैं भी मैशर के साथ ही शलजम को बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से शलजम मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें हम आलू ऐड करेंगे। तो आलू डाल के मिक्स कर लेने के बाद यहाँ मैं 1 कप इसमें पानी का डाल दूँगी, ताकि आलू हमारे अच्छे से इसमें गल जाएँ, और इसे प्रेशर लगा दूँगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, और कुकर को इसी तरह से रखा रहने दिया था। जब इसकी स्टीम पूरी तरह से निकल गई थी तब मैंने वेट हटा लिया है, और अब यहाँ पे कुकर का ढक्कन हटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी ब्यूटीफुल और फ्लेवरफुल सी हमारी शलजम आलू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें हमें गीलापन नज़र आ रहा है, हमें इसे ड्राई करना है, और बहुत ही अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। और इसके बाद इसमें मैं कटा हुआ धनिया डाल दूँगी, कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे, और लास्ट में इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला मैं डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। तो कवर कर देंगे लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैं आपको शलजम और आलू की सब्ज़ी का फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 2 मिनट के बाद हम कवर हटा लेते हैं, और सब्ज़ी को डिश आउट करती हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी शलजम आलू की सब्ज़ी रेडी टू सर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी और ईज़ी सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।